आगे मुनि प्रश्न कर देते हैं, देव हम ये जानना चाहते हैं कि नारद जी को मोह कैसे हो गया था। हमने सुना है कि नारद जी ने भगवान को भी शाप दे दिया था। हमने सुना है कि नारद जी ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। ये घटना हमें विस्तार से सुनाइए, हम इसको सुनना चाहते हैं। और अब इस कथा को आइए बड़े प्रेम के साथ सुने। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मनाधते। एक समय की बात, श्री नारद जी महाराज पहाड़ों पर घूमने के लिए गए हैं। मानस की बड़ी सुंदर चौपाई हमारे साथ बड़े प्रेम से गाई है। हेमगिरि गुहा एक अति पावन, हेमगिरि गुहा एक पुण्य पावन। ओ हेमगिरि गुहा एक अति पावन, हेमगिरि गुहा एक अति पावन। बह समीप सुर सरी सुहावने, बह समीप सुर सरी सुहावने। हो निरख शैल सरी विपिन विभागा, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। निरख शैल सरी विपिन विभागा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ भयहु रमापति पद अनुरागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। हो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, जय राम जय जय राम। हो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, श्री राम जय राम जय जय राम। हो सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। ओ हेमगिरि गुहा एक अति पावन, हेमगिरि गुहा एक अति पावन। ओ बह समीप सुर सरी सुहावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। श्री नारद जी महाराज जब चौपाई समझ में ना आए तो श्री राम जय राम वही तो है और क्या है। तो नारद जी आए हैं पर्वत कंदराओं में भ्रमण करने के लिए। लेकिन देखो वैसे तो सभी पर्वत सुंदर हैं। चित्रकूट गए हो कि नहीं गए हो कोई? हाँ चित्रकूट गए हो, देखा होगा वहां पर राम जी के चरणों के चिन्ह आज भी बने हुए हैं। तो वैसे तो जितने भी पर्वत हैं, चाहे गिरिराज पर्वत हो, चित्रकूट जी हो, कामत जी हो, जो भी है, ये सब पूज्य है, अति पावन है, अति अच्छे, बड़े सुंदर हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन तुलसीदास जी लिख देते हैं, बोले हेमगिरि गुहा एक अति पावन। और मानस में आता है पावन पर्वत वेद पुराणा। वैसे तो जितने भी पर्वत हैं सब पावन हैं, लेकिन इसके लिए कहा जा रहा है, बोले हिमगिरि गुहा एक अति पावन। पावन नहीं बोले, फिर बोले अति की पावन है। तो किसी ने धीरे से पूछा तुलसीदास जी से, देव ये अंतर क्यों? जब सब पावन है तो ये भी पावन होना चाहिए था, अति पावन क्यों कहा? बोले इसलिए अति पावन है। बोले क्यों? बोले बह समीप सुरसरी सुहावन, इसलिए पावन है। अति पावन क्यों है? बोले गंगा मैया पास में बह रही है, गंगा मैया पास में बह रही है, गंगा जी बह रही है। और गंगा की बहुत बड़ी महिमा है भैया, गंगा की बहुत बड़ी महिमा है। जहां पर गंगा जी हैं वहां तो सब अति पावन होगा। जहां गंगा जी है वहां साक्षात भगवान को मानना चाहिए। गंगा की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। आप में से किस किस ने गंगा स्नान किया है? तुमने नहीं किया? जरूर करना। हाँ देखो गंगा जी जो है हमें क्या क्या रूप प्रदान करती हैं, आइए इसका हम दर्शन करें। प्रवेशे विष्णु रूप स्यात्
स्नाने गंगाधरः शिवः जलपात्र गते ब्रह्मा गंगा भक्त त्रिदेव ही। अब देखो अनुभव करना, जैसे ही आप गंगा जी में जाते हैं तो प्रवेशे विष्णु रूप स्यात्। जैसे ही गंगा जी में आपने प्रवेश किया, चरण रखा प्रणाम करके, तो जैसे ही चरणों में गंगा जी आती हैं, आपके जब चरण रखते हैं तो वो कौन सा रूप प्रदान करती हैं आपको, क्या बना देती हैं पता है? बोले प्रवेशे विष्णु रूप, आपको विष्णु रूप प्रदान करती हैं। क्योंकि गंगा मैया किनके चरणों से निकली है? भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली है। जैसे ही आप चरण रखते हैं तो आप किस रूप में हो जाते हैं? बोले भगवान नारायण का स्वरूप प्रदान किया जाता है। और स्नाने गंगाधरः शिवः, जैसे ही आपने नाक पकड़ी, गोता लगाया, गंगा जी कहां गई आपके? बोलो कहां गई? सिर पर। गंगा जी किसके सिर पर है? भगवान शंकर के। तो आपको कौन सा रूप मिला? शिव रूप मिला। प्रवेशे विष्णु रूप, जैसे ही आपने प्रवेश किया विष्णु रूप हुआ। स्नाने गंगाधर, जैसे ही आपने स्नान किया आप शिव रूप हो गए। और जलपात्र गते ब्रह्मा, जैसे ही आपने लोटा में, कमंडलू में, किसी प्लास्टिक की कट्टी में, किसी डब्बे में, जैसे ही आपने गंगा जल भरा और घर के लिए चले, तो जलपात्र गते ब्रह्मा गंगा भक्त त्रिदेव ही। जैसे ही आप जल लेकर के आते हैं तो गंगा मैया कौन सा रूप प्रदान कर दिए? ब्रह्मा जी का। क्योंकि गंगा जी किसके कमंडल में है? बोले ब्रह्मा जी के। तो गंगा स्नान करने वाले व्यक्ति को तत्क्षण कौन कौन से रूप मिलते हैं? बोले विष्णु रूप, शिव रूप और ब्रह्मा जी का रूप, वो त्रिदेव के समान हो जाया करता है। ऐसी गंगा की महिमा, ऐसी गंगा मैया की महिमा, बहुत बड़ी महिमा। 1-2 मिनट की चर्चा आगे करके फिर कथा को बढ़ते। एक पंडित जी थे, बड़े सिद्ध थे। तो वो जब वो निकल के जाया करते थे तो कुछ ऐसी सिद्धि थी उनको के रास्ते में जो भूत प्रेत जो भी होते हैं वो उनकी अनुभूति उनको हुआ करती थी। आज भी देखे होंगे आपने, आज भी बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग हैं जिनको इस तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं, मन की बात बता देते हैं और भी बहुत कुछ बता देते हैं। तो ये सिद्धियां होती तो उनको भी थी। वो जब जा रहे थे निकल करके तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक रास्ते पर पड़ोस में बड़े ढोल और वो सब बज रहे हैं। तो वो रुक गए और रुक करके उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भैया, कैसे आज ये गाना बजाना हो रहा है, कैसे इतना ये सब आनंद है? तो उन भूत प्रेतों में से बोले कि हमारे यहाँ शादी होने वाली है इसलिए। बोले तुम में भी शादी होती है? अरे बोले शादी का एक परिवार का सदस्य बढ़ेगा। तो वो रुक गए और उन्होंने रुक करके पूछा भाई एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम्हें कैसे पता पड़ा कि कोई फिर से कोई भूत प्रेत बनेगा और तुम में आकर के मिलेगा? बोले ज्यादा दूर मत जाओ। बोले कहाँ? बोले तुम्हारे पड़ोस में अमुक अमुक नाम के व्यक्ति रहते हैं, उनकी बेटी है, वो कल सीढ़ियों से गिरेगी और जैसे ही वो सीढ़ियों से गिरेगी वो वहां पर एक नंदी खड़ा होगा, नंदी के सींग पर गिरेगी। नंदी के सींग पर जाकर के जैसे ही गिरेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी मृत्यु होने के बाद वो इसी योनि में आएगी, फिर हमारे परिवार में आकर के मिल जाएगी। इसलिए हम खुश हो रहे हैं। अब वो पंडित जी बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले इनकी ज्योतिष तो हमसे भी आगे निकल आई, बताओ कहां तक की बता रहे हैं कि वो गिरेगी, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। फिर अब उन्हें चिंता हो गई। बोले देखूं तो सही। वो बेचारे जैसे तैसे पूजा पाठ करके घर लौट करके आए और वो रात्रि भर सही से सो ही नहीं पाए। बोले कहीं ऐसा ना हो कि पूरी लीला हो जाए, मैं देख ही ना पाऊं। उसी समय जाकर के जो समय उन्होंने निश्चित किया 8-9 बजे का, उसी समय पंडित जी उस स्थान पर खड़े हो गए, देखूं होता है कि नहीं। उसी समय पर उसी परिवार की वो बच्ची थी जिसके बारे में कहा गया था, वो दौड़ती हुई सीढ़ियों से चली आई और जैसे ही दौड़ती हुई आई उसका पैर फिसला। उसी समय एक नंदी निकला और ऊपर से आकर के नंदी को ऊपर गिरी और पेट में उसका सींग लगा और उसकी मृत्यु हो गई। समझ गए? बोले जैसे जैसे बताया था वैसा वैसा ही हो गया, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात पंडित जी शांत रहे। कुछ समय बाद फिर पंडित जी उस जगह से निकले तो देखे वहां पर रोवाराट मच रहे थे, सब रो रहे थे। तो पंडित जी फिर रुके, बोले कमाल के आदमी हो यार, अभी कुछ दिन पहले हंस रहे थे, गा रहे थे, आज रो रहे हो। तो पूछा कि ये बताओ तुम्हारे यहाँ तो उत्सव होने वाला था? बोले हाँ। तो बोले तुम लोगों में ऐसे ही उत्सव मनाए जाते हैं रो रो के, पहले हंस लो गा लो फिर बाद में रो लो? अरे बोले ऐसे नहीं होता। बोले फिर तुम्हारे यहाँ तो नया सदस्य आया? बोले आया ही नहीं। बोले क्या हुआ? हमने तो देखा कि उसकी मृत्यु हुई है। बोले महाराज मृत्यु तो हुई है लेकिन उसकी मुक्ति हो गई। तो बोले कैसे मुक्ति हो गई? बोले वो सीढ़ियों से गिरी, जिस नंदी के सींग पर गिरी वो नंदी कुछ ही देर पहले गंगा जी आया था। गंगा जी के बालों में आकर के उसने ऐसे ऐसे करके अपना सिर किया था। गंगा मैया की रज का एक कण उसके सींग पर रखा हुआ था। जैसे ही वो सींग पर आकर के गिरी वो गंगा जी का रज कण उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया और उसकी मुक्ति हो गई। ये गंगा की महिमा, ये गंगा की।
गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो आहा विष्णु लोकम स गच्छति। ये गंगा की महिमा है। ये गंगा के दरस परस मज्जन और पाना हर है पाप कहे वेद पुराना। गंगा जी का दर्शन कर लो तो मुक्ति, स्पर्श कर लो तो मुक्ति, पान कर लो तो मुक्ति, स्नान कर लो तो मुक्ति, और कुछ मत करो। कितनी भी किलोमीटर कितनी भी दूर बैठ करके केवल हर हर गंगे कह लो तो आपकी सीधे ये मुक्ति हो जाएगी। ऐसी गंगा जी की महिमा। इसलिए रोज गंगा नहाना चाहिए, रोज गंगा स्नान करना चाहिए, रोज करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि महाराज जी रोज कैसे नहाएं, यहाँ से तो बड़ी दूर है। तो ये बताओ रोज नहाते हो कि नहीं? बताओ रोज नहाते हो? अच्छा, हम तो अपने जैसा समझ रहे थे। तो रोज नहाते हो, लेकिन बाथरूम में जब जाते हो तो कुछ न कुछ तो गुनगुनाते हो, कुछ न कुछ तो व्यक्ति बोल ही देता है, कुछ न कुछ गा ही लेता है। जब भी बाथरूम में स्नान करने के लिए जाओ, बाल्टी भर जाए, जैसे कमंडलू मग जो भी हो, या फुआरे के नीचे नहाओ, जैसे भी आपको सावर वगैरह की जैसे सुविधा लगती हो, जैसे ही जल ऊपर आए केवल एक ही शब्द बोलो करा, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। मेरी व्यासपीठ कहती है आपसे, आप नहा करके तो बाथरूम से निकलोगे, लेकिन ऐसा शरीर में अनुभव होने लगेगा जैसे हर की पौड़ी पर आप नहा करके आए हैं। ऐसा आप पवित्रता से जीवन भर जाएगा। गंगा मां का स्मरण करिए। ऐसी गंगा की महिमा, ऐसी गंगा की महिमा। तो हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बहे समीप सुरसरी सुहावन। वहां पर गंगा का धारा बह रही है। और निरख शैल भर विविध विभागा, भयहु रमापत अति अनुरागा। देखो एक एक शब्द कितना प्यारा लिखा है। क्या नारद जी पहले भगवान नारायण के प्रति रति नहीं थी? उनके चरणों में प्रीति नहीं थी? लेकिन और बढ़ गई, वहां जाकर के और बढ़ गई। नित नहीं हो राम पद प्रीति। जैसे अब थोड़ा समझिए, आपका कोई प्रेम है जिसको आप प्रेम करते हो, आपका भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, पिता हो सकता है, मित्र हो सकता है, कोई भी जिसे आप अपना मानते हो, जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, प्रेम करते हैं जिसको, वो व्यक्ति, उसके प्रति प्रेम तो है ही, प्रेम तो है ही। लेकिन उसके जैसी शर्ट पहने कोई दिख जाए, उसके जैसा कपड़ा पहने कोई दिख जाए, उसके जैसा मिलता जुलता कोई दिख जाए, उसके जैसा चलने वाला कोई दिख जाए, उसके जैसा बोलने वाला कोई दिख जाए, तो फिर उसकी और ज्यादा याद आने लगती है। अरे यार ये तो बिल्कुल हमारे उनके जैसे लगते हैं। याद ताजा हो जाती है, और ज्यादा प्रीति बढ़ जाती है। ठीक वही दशा हो रही है। बोले भयहु रमापति पद अनुरागा। गंगा जी का पावन तट, ऐसा रमणीक स्थान, और ज्यादा अनुराग। और क्या हुआ? नारद जी बैठे और बैठे तो भगवान नारायण का ध्यान किया, और ध्यान किया तो घटना घटित हो गई। बोले क्या घटना घटित हुई? बोले वहां पर बैठते ही, जैसे ही नारद जी बैठे हैं, ओहो हो, तो सुमेरत हरि श्राप गति बांधी। इन नारद जी को साप लगा हुआ था। दक्ष ने इनको साप दिया था, क्योंकि ये दक्ष के जितने भी पुत्र होते थे वो भजन करने जाते थे, और जब लौट करके आते थे तो नारद जी कहते थे कि कहाँ गए थे? बोले तपस्या करने गए थे। अब कहाँ जा रहे हो? बोले घर जा रहे हैं। क्या करोगे? बोले शादी करेंगे। अरे बोले पागल, अब शादी करने का समय है? अरे अब विवाह करोगे, फिर से गृहस्थी में जा रहे हो। जब तुमने साधना कर ही ली, भगवत तत्व को प्राप्त कर ही लिया है, तो फिर अब इधर जाने की जरूरत क्या? फिर भी तो उधर ही आना पड़ेगा। इससे बेहतर तो ये कि अब इधर ही रहो, एक तरफ के तो हो जाओ। वो सब के सब लौट जाते थे। दक्ष बड़े परेशान, उन्होंने सेवकों से पूछा कि भाई समझ में नहीं आ रही, बच्चे जाते तो हैं पूजा पाठ के लिए, भजन के लिए, तब के लिए, लेकिन लौट करके नहीं आते। तो जो मंत्री थे उन्होंने कहा महाराज आएंगे भी नहीं। तो बोले क्यों नहीं आएंगे? बोले आए तो जब कोई आने दे तब। बोले कैसे? बोले रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं, फूंक मार देते हैं, इसलिए नहीं आ पाते। अरे बोले नारद के बच्चा घर बिगाड़ रहा है मेरा, है? एकदम शाप दे दिया, जाओ नारद जी मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे घर नहीं लौट पाते। तुम उन्हें ज्ञान देने लग जाते हो, प्रवचन देने लग जाते हो। जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम किसी एक जगह टिक ही नहीं पाओगे, तुम रुक ही नहीं पाओगे, कुछ ही क्षण रुक पाओगे और तुम्हें वहां से जाना पड़ेगा, तुम स्थिर नहीं रह पाओगे। साफ देता हूं तुम्हें। साफ दे दिया। किसी ने नारद जी से कहा कि सुनो महाराज। बोले हाँ। बोले साफ दे दिया है। बोले क्या दिया है? बोले कह रहे हैं कि तुम प्रवचन दे दे के बच्चों को बिगाड़ देते हो, साधु बाबा बना देते हो, अब तुम ज्यादा देर टिकोगे ही नहीं, तो प्रवचन ज्यादा देर दे ही नहीं पाओगे, इसलिए तुमको साफ दे दिया है। नारद जी बोले आनंद आ गया। बोले कैसे? बोले पहले थोड़ी देर टिकते थे, ज्यादा समय में कम ही लोगों को बाबा बना पाते थे। बोले फिर? बोले अब तो साफ लग गया, अब तो जल्दी जल्दी चलेंगे। बोले फिर? बोले और जल्दी जल्दी बनाएंगे, ज्यादा ज्यादा को बनाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कहीं टिक नहीं पाते थे, लेकिन जब वहां आए हैं तो
तो कहा जाता है कि सुमरत हरि ही श्राप गति बांधी। वो श्राप था वो समाप्त हो गया उस समय के लिए, उसकी गति रुक गई और नारद जी बैठ गए। सहज विमल मन लाग समाधि लग गई नारद जी की। ऐसे करके ऐसे 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 आहा, प्रभु के तार से तार जुड़ गया। इधर ये तो वैसे बैठे हैं, लेकिन घटना घटित हो गई। इंद्र को चिंता हो गई, अरे राम 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 राम, ये समाधि में नारद जी बैठे हैं, ये तो जब चाहे तब नारायण का दर्शन कर लेते हैं, तो इनको समाधि की क्या जरूरत। और कहीं ऐसा ना हो कि समाधि लगा करके मेरा पद ले लें, इंद्रासन ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दर दर भटकता फिरूं और ये बाबा राजा बन जाएगा। अब क्या किया जाए, बोले कैसे ही करके इसकी समाधि बिगाड़ो, कैसे ही करके समाधि बिगाड़ो। एकदम घटना घटित हो जाती है। जिस प्रकार कुत्ते को आपने देखा होगा सूखी हड्डी चबा रहा हो और उसी समय कोई सिंह आ जाए, आहा सूख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज, जैसे सिंह को देख करके कुत्ता हड्डी लेकर के भागने लगता है। क्या शेर कभी हड्डी खाएगा है? लेकिन नारद जी को सोच देख करके इंद्र के मन में आता है कहीं मेरा राज्यभार न ले लें, राज्य सिंहासन न ले लें। चिंता हो गई और उसी समय दौड़ करके कामदेव के पास गया और कामदेव से जाकर के कहा, मित्र तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो, अब तुम ही मेरे लिए कुछ कर सकते हो, तुम बस एक काम करो। बोले क्या? बोले मित्र वर्य महावीर सर्वदा हितकारक शृणु प्रीत्या वचो में त्वं कुरु सहायमात्मना। तुम मेरी सहायता करो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो। तो कामदेव ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुम चल करके नारद जी की कैसे करके समाधि खोल दो। और जैसे ही कामदेव से कहा है कि समाधि खोल दो, एकदम दौड़ता हुआ कामदेव आया है। अनंत हो देव अप्सराओं को लेकर के आया है। पूरा वातावरण ही बदल गया, पूरा वातावरण बदल गया। रचयामास त्रितासु स्वकलाः सकलापि। कामदेव ने आकर के वहां अपनी रचना रच दी, अपनी कला से, अपनी विद्या से, ओहो, और पूरी रचना रच दी। और क्या किया? उसी समय पर काम बाण प्रभावोत्र न चली सत्य संशयम। आहा, वाण चलाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन घटना घटित हो गई। क्या हुआ? पूरे वाण चला दिए। अप्सरा नृत्य कर रही हैं, बार बार नृत्य कर रही हैं, गायन हो रहा है, वादन हो रहा है, चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं, भंवरे गुंजायमान कर रहे हैं, पूरे वातावरण में सुगंध का वातावरण फूटा हुआ है। लेकिन नारद जी की समाधि नहीं खुली। गाने वालों के गले सूख गए, नृत्य करने वाली अप्सराओं के पैर चल गए, कामदेव जितने भी बाण थे सब चला लिए, कुछ नहीं हुआ। काम कला कच मुनहिन व्यापी, एकदम बैठे रहे, अड़िग चट्टान की तरह बैठे हुए हैं। जब देख लिया कि कामदेव ने कि बाबा के नेत्र नहीं खुलेंगे, समाधि खुल ही नहीं सकती, और उसी समय पर घटना घटित हो जाती है, घटना घटित हो जाती है। एकदम एक बाण चलाया है, इस बाण से बड़े बड़े वीर भी नहीं बच पाते। कौन सा बाण चलाया? सबके सब चले गए, नित्यांगनाएं चली गई, अप्सराएं चली गई, बाजाने वाले चले गए, सब चले गए। लेकिन अब एक रास्ता बचा, अंतिम। एक सुंदर सा फूलों का हार लिया और हार ले जाकर के नारद जी के गले में डाल दिया। नारद जी अभी तक समाधि में बैठे हैं और हार गले में डाल करके चरणों में सर रख दिया और कहने लगा कामदेव, अरे बाबा, अरे महाराज जी, मैंने बड़े बड़े वीर देखे, मैंने बड़े बड़े संयम शिरोमणि देखे, मैंने विश्वामित्र जैसे को पायल के झनकार पर नचा करके रख दिया, मैंने बड़े बड़ों की समाधि तोड़ दी, मैंने बड़े बड़ों को नाके चनवा दिए, लेकिन हे देव आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपकी समाधि नहीं खुल पाया। मैं आपके सामने परास्त हुआ, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। मैंने बड़े बड़े संयमी देखे, लेकिन आपके जैसा संयमी मैंने नहीं देखा जिसने काम को जीत लिया। ऐसे तो आप ही हैं। और जैसे ही तारीफ की, जैसे ही प्रशंसा की, एकदम नारद जी की आंखें खुल गई। आंखें खुल करके देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे दिया, आंखें खुल गई। अब आप विचार करो, जिस समाधि को खोलने के लिए बाण चलाए उनसे कुछ नहीं हुआ, अप्सराओं के नृत्य से कुछ नहीं हुआ, गायन वादन से कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो समाधि केवल 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 प्रशंसा के 4 शब्दों से खुल गई, तारीफ के 4 शब्दों से खुल गई। इसलिए कहा गया है
कि व्यक्ति लोहा पचा सकता है, प्रशंसा नहीं पचा पाता, तारीफ नहीं पचा पाता। जिस काम को किसी भी तरीके से न कराया जाए, केवल आप तारीफ कर दीजिए, केवल प्रशंसा कर दीजिए, और प्रशंसक जो होता है वो कानों के मार्ग से अंदर चला जाया करता है, अंदर घुस जाता है। वो कभी भी देख लेना आप, जो तारीफ करने वाले लोग होते हैं वो सीने में जाते हैं, वो दिल में जाते हैं सीधे, बस कानों में बहला। और ये तारीफ करने वाले जो लोग होते हैं बड़े लोगों के साथ ज्यादा रहते हैं, बड़े महाराजियों के साथ ज्यादा रहते हैं, बड़े नेता लोगों के साथ ज्यादा रहते हैं। महाराज जी आपके जैसा तो कोई दूसरा, आप तो बहुत विशेष है, आपने क्या कर दिया, आप तो क्या लगते हैं, क्या कहते हैं, क्या ये करते हैं, और वो ग्रुप बना लेते हैं महाराज जी लोगों के साथ रहने वाले। और उनके साथ में जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आना उनसे जुड़ना चाहता है उन महाराज जी से, वो जुड़ ही नहीं पाता। बड़े बड़े विद्वान लोग जुड़ना चाहते हैं बड़े बड़े संतों के साथ कि इनके चरणों की सेवा हमको मिल जाए, नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि वो वहां आने, अरे महाराज जी ये तो ऐसे कह रहे थे आपके लिए, ये तो ऐसे बोल रहे थे कि ये तो ऐसे कह देते, उस बेचारे ने एक शब्द नहीं बोला लेकिन वो फिर भी पास। और कई बार ऐसा होता है कि सुलझे हुए सुविज्ञ पात्र लोग पास नहीं आ पाते और पूरा जीवन गधों को ढोने में लग जाया करता है, पूरा जीवन गधों को ढोने में लग जाता है। इसलिए कहा गया है अपात्र और पात्र का भी विचार करना चाहिए। प्रशंसक कानों में घुसता है, ध्यान रखना। आप कोई बढ़िया कपड़े पहन के निकलो रोड पर और कोई व्यक्ति आपसे कहे ओ हो बाबूजी आज तो कुर्ता आपका जबरदस्त लग रहा है, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो, आप निकल गए बड़े खुश। ध्यान रखना वो कहीं ना कहीं तारीफ आपके कानों में गूंजती रहेगी। अगले दिन फिर आपने या 2 दिन बाद कोई नया कुर्ता निकाला, मन के किसी न किसी कोने में यह आ जाता है कि उस दिन जिसने कुर्ते की तारीफ करी थी वो आज रास्ते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यदि वो नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे क्रीज खामे ही खाकर आप कर डाली हमने, काश के हमने कल पहना होता। या वो कल मिले तो क्या लगता है काश ये कल मिला, कल वाला कुर्ता देखता तब देखते क्या बढ़िया हम लग रहे थे। प्रशंसक दिल में उतर जाया करता है, प्रशंसक। और कामदेव का यही हुआ है कि काम कानों के मार्ग से हृदय में प्रवेश कर गया। नारद जी हृदय में प्रवेश कर गया, प्रणाम किया है। और तब नारद जी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और भेज दिया। सोचा तो नारद जी ने ये कि मैंने काम को जीत लिया, नहीं, आपने काम को जीता नहीं है, आपने काम को अपने अंदर स्थापित कर लिया। वो पूरा काम तुम्हारे अंदर उतर गया। और उसी समय नारद जी जब बैठे हैं चिंतन होने लगा, वारे मन, हमने तो काम को जीत लिया, हम कुछ बन गए। और जब हम कुछ बन जाते हैं तो प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है, हमारी टक्कर का दूसरा है कि नहीं है, हम पर इतनी गाड़ी, इन पर कितनी गाड़ी है, हम पर इतना बिजनेस, इन पर कितनी। अब हम शहर में हमारी टक्कर के कौन कौन है? बोले साहब 4 लोग हैं, उनसे तुम आगे निकल गए। बोले अच्छा शहर से आगे निकल गए हम? बोले हाँ। बोले अब ये देखो पड़ोस वाले शहर में कितने हैं। बोले साहब वहां के भी सब हार गए। अच्छा अब और देखो 2-4 जगह पे। बोले साहब चारों पास आज जितने भी। अच्छा अब जिला में देखो कौन कौन बचा है। बोले साहब ये बचे। अच्छा उनसे भी। बोले फिर आगे निकल आए। अरे बोला छोड़ो इसको, अब प्रदेश में देखो। व्यक्ति बढ़ता ही जाता है कि मेरी टक्कर का कौन है, मेरी टक्कर का कौन है, मेरी टक्कर का कौन है। और वही बात नारद जी के दिमाग में चढ़ गई कि मैंने काम को जीता है। इस समूची धरा पर पूरे विश्व में किसी ने काम को जीता नहीं आज तक, एक ने जीता है। बोले किसने जीता? बोले शंकर जी ने जीत लिया है। चितवत काम भयउ जल छारा, शंकर जी ने कामदेव को जीत रखा है। तो मन ही मन सोचने लगे कि मैंने भी काम को जीता है और भगवान शिव ने भी काम को जीत लिया है। लेकिन शंकर जी ने काम को तो जीता, क्रोध नहीं जीत पाए। चितवत काम भयउ जल छारा, गुस्से में तीसरी आंख खोली थी उन्होंने। लेकिन मैंने तो काम भी जीत लिया और मैंने क्रोध भी जीत लिया, तो मैं तो शंकर जी से बड़ा हो गया। और जब मैं बड़ा हो गया हूं तो एक बार शंकर जी को जाके बताऊं तो सही कि कम से कम तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं तो बहुत कुछ हूं। तो वहीं से सीधे चले किसके पास? भगवान शिव के पास चले हैं। कामा जयम नित्यम मात्वा गर्वितो भूमुनीश्वर वृथैव विगत ज्ञान शिव माया विमोहित। शिव माया विमोहित, अज्ञान आ गया, शिव माया से मोहित हो गए और कोई नहीं दिखा। कहां पहुंच गए? बोले पहुंच गए शंकर जी के पास। कैलाश पर जैसे ही पहुंचे हैं, भगवान शंकर ने जैसे ही कैलाश पर देखा है एकदम प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ आइए नारद जी, आइए आइए आइए, अरे आइए आपका स्वागत है, आइए आइए। एकदम पास बुलाते हैं, आइए बैठे बैठे, बिल्कुल पास बैठा लिया। क्यों बिठाया?
इसलिए बिठाया कि नारद जी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, ज्ञानी है। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, ये भगवान विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी है। और ये यहां आएंगे तो कोई ना कोई सुंदर सी कथा सुनाएंगे। एकदम पास में बिठा लिया, एकदम पास में, और धीरे से बात करने लगे। कहिए नारद जी कैसे हैं? अब आपने देखा होगा कि जिसके मन में जो चल रहा होता है वो वैसी बात करना चाहता है, वही सुनना चाहता है वो, और बात आप दूसरे प्रकार की कर रहे हो। हम गावे हो रिबू गावे दीवारी, तो सेटिंग कैसे बनेगी, व्यवस्था बनेगी नहीं। तो नारद जी तो बात करना चाहते हैं कामदेव के प्रसंग की, और शंकर जी राम कथा लेके बैठ गए। अरे बोले सुनाओ कोई बढ़िया सा प्रसंग सुनाओ, कोई अच्छा सा प्रसंग सुनाओ। अब नारद जी सोच रहे कैसे ही करके बात उस बात से मैचिंग में आ जाए, तब मैं अपनी बात रखूं। वही कल वाली बात कि कितना बड़ा शाम को वो जो पापड़ रखा है वहां तक इतना बड़ा, तो जैसे तैसे करके प्रसंग में प्रवेश कराना है नारद जी को। तो नारद जी सोच रहे कैसे ही करके बस एक बार ये कोई ऐसी बात कह दें जो मेरी बात से मैच कर जाए, फिर तो मैं कथा पकड़ ही लूंगा, फिर तो चिंता करें, माइक नहीं दूंगा, फिर इनको माइक नहीं दूंगा, फिर देखो। और किसी किसी का स्वभाव होता है माइक छोड़ता नहीं। पहले के टाइम पे कुछ लोग हुक्का पीते थे, तो हुक्का वो छोड़ते ही नहीं थे, जब तक वो ढीला ना हो जाता तब तक वो सब फिर किसी को देते थे कि ले वो अब मैं क्या करूंगा इसका। तो वही कंडीशन उनकी है। एकदम जैसे ही शंकर भगवान ने धीरे से पूछा है, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। एकदम पास उठा करके धीरे से भगवान की कथाओं की चर्चा की बात कही। और फिर शंकर जी ने कहा कहो तुम्हारा भजन भाव ठीक से चल रहा है, पूजा पाठ अच्छी चल रही है, सब ठीक ठाक चल रहा। भाई इतना कहना था। शंकर जी ओ सब नारद जी खड़े हो गए, अरे क्या बताएं भोले बाबा, अब कहाँ पूजा पाठ हो पा रही है, कहाँ भगवत भजन हो पा रहा है, कहाँ बैठ करके प्रभु स्मरण कर पा रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा क्यों, किसी ने तुम्हारी गर्दन पकड़ ली जो तुम नहीं कर पा रहे हो? अरे बोले क्या बताऊं, मैं गया था हिमगिरी गुहा, एक अति पावन, मैं जरा घूमने गया था पर्वतों पर। मैंने सोचा बैठ करके समाधि लगाऊं, थोड़ा प्रभु का स्मरण करूं, लेकिन नहीं कर पाया, समाधि खुल गई। बोले क्या हुआ? अरे बोले वो कामदेव आ गया। कामदेव ने आकर के गायन प्रारंभ कर दिया। क्या सुंदर अप्सराएं थी, क्या उनका गाना, क्या बजाना, क्या नृत्य करना, क्या बाण चलाए, क्या अद्भुत वातावरण, क्या सुगंध, क्या फूल खिले, क्या गायन हुआ। जब ऐसी चर्चाएं की, शंकर जी ने हाथ रख लिया कानों पर। अरे राम, अरे राम, एकदम बोल पड़े, बस 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 करो नारद जी, बस करो। क्या हो गया है आपको, पागल हो गए हो? अरे जिनके अधरों पर राम कथा होनी चाहिए वो काम कथा सुना रहे हैं, जिनके होठों पर भगवान का नाम होना चाहिए वो कामदेव की चर्चा बैठ करके सुना रहे हैं, जिसके अधरों पर प्रभु का स्मरण होना चाहिए वो अप्सराओं की बात यहां बैठ करके कर रहा है। तुम पागल हो गए हो, बुद्धि खराब होगी तुम्हारी। और जब ऐसा बोला सम्मुदीन उपदेश, शंकर जी बोले ये क्या कर रहे हो? और सुनो महाराज ये ठीक नहीं है। क्यों? बोले जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम, कबहू के दोनों निभ सके रवि रजनी एक टाम। रात्रि और सूर्य दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? काम और राम एक साथ रह सकते हैं? ये कैसी बातें करते हो आप? ओहो सम्मुदीन उपदेश नहीं आहित, और नहीं नारद सुहास। नारद जी को अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं नारद है स्वाद, मन नहीं लग रहा है। मन के किसी कोने में भाव आ गया, बोले लगता है जल गए, जल गए। इन्होंने काम को जीता, मैंने भी काम को जीत लिया, लेकिन ये क्रोध नहीं जीत पाए, मैंने क्रोध भी जीत लिया है। अब मैं इनसे एक कदम आगे हूं, ये जल गए, इन पे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और गुरु के प्रति शिष्य के मन में अगर ये भाव आ जाए कि मेरा गुरु मुझसे ईर्ष्या करता है, या मेरा गुरु मुझे ना पसंद करता है, या मेरा गुरु इस प्रकार का, गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का अगर द्वेष भाव आता है शिष्य के मन में, हो तो ये समझ लेना चाहिए जे सट गुरु सन, जो गुरु से द्रोह करता है उससे लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। शंकर जी गुरु के रूप में है, गुरु शंकर रूपिणम। और बात सुहा नहीं रही। अब थोड़ा 1 मिनट और बात ध्यान से सुने। जब अपने गुरु जी की, जब किसी साधु की, जब किसी बड़े की बात आपको सुहाने न लगे, तो समझ लेना कि अब आपको भगवान भी नहीं बचा सकता है, भगवान भी नहीं बचा सकता। अपने पिता की, बड़े भाई की, ज्येष्ठ जन की, गुरुजी की, साधु की बात अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो समझ लेना विनाश का समय आ गया आपका। सुहानी चाहिए है। 2 बूढ़े लोग, एक राम जी की तरफ, एक रावण जी की तरफ। राम जी की तरफ
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, इधर जामवंत जी अति बूढ़े हैं और उधर माल्यवंत अत्यधिक बूढ़ा है। लेकिन जामवंत जी की पूरी बात रामादल में सुनी जाती है, कोई उनकी बात को काटता नहीं है। हनुमान जी भी जामवंत के वचन सुहाए, और किसी की बात को सुनना नहीं है बल्कि सुहाती हैं, अच्छी लगती हैं बड़े बुजुर्गों की बातें, तो उनके वचनों को सुना, अमल किया, तो इधर कल्याण हुआ। और रावण की तरफ सब समझा रहे, सुन ही नहीं रहा है किसी की। माल्यवंत बूढ़ा नाना समझाता, अरे रावण मांझा सीता सीत निशा समाई, इसे वापस कर। अरे बोले करिया मुकर जाए भागे, निकल यहां से, सब भगा दिए उसने वहां से। इसलिए कहा गया है श्रेष्ठ जन बड़े जनों की बात को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन नारद जी नहीं, नारद है स्वाद, नारद जी को अच्छा नहीं लगता। घटना घटित हो गई, घटना घटित हो गई, उठ करके चल दिए, उठ करके चल दिए। मुनिसन ओहो शंभु बचन मुनिसन मन भाए, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगा, उठ करके चल दिए। तो शंकर जी ने कहा रुको रुको रुको, एक बात सुनो। क्या? बोले जा रहे हो? बोले हाँ। क्यों जा रहे हो? मन नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो एक बात सुनते जाओ। बोले क्या? बोले जो कथा यहाँ सुना रहे हो ना, ये कहीं दूसरी जगह जाकर के मत सुना देना, इसे कहीं दूसरी जगह बात मत करना। तो नारद जी बोले क्यों, तुम्हें कथा में रस नहीं आया? बोले बिल्कुल भी नहीं आया, बहुत बुरी कथा कह रहे थे तुम, बहुत खराब बातें कर रहे थे। आहा, अब ऐसे वक्ता से कोई बोल दे तो उसका बेचारे का मोही से तुम कथा के बाद में कहो महाराज जी। बोले हाँ। बोले कथा जैसी यहाँ सुना रहे हो कहीं दूसरी जगह मत सुनाई हो, तो अगले दिन मोही आने की हिम्मत ही ना पड़ेगी। उन्होंने अपने मन से अपनी बात रखी, शंकर जी कह रहे बोले कहीं दूसरी जगह, और गलती से भी भगवान नारायण के सामने तो बोल मत देना, नारायण के सामने बिल्कुल मत बोल देना। नारद जी मनी मन सोच रहे हैं अब तो पूरे ही जल गए, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि भगवान नारायण की दृष्टि में शंकर जी ऐसे रहें कि इन्होंने कामदेव को जीत लिया है, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे रोक रहे हैं, इसलिए मुझसे मना कर रहे हैं। ओहो, अब तो इनके मन में ईर्ष्या और जग गई है। तो नारद जी ने कहा धीरे से कि एक बात बताओ। बोले क्या? बोले वैसे मैं सुनाऊंगा नहीं, फिर भी अगर वही पूछने लग जाए तो? अब देखो कैसी गजब की बात है, क्यों पूछेंगे भाई, क्या मतलब पड़ा है उनका ये सब बातें करने का? वो यही काम के लिए बैठे। बोले वही पूछने लग जाए तो शंकर जी बोले जैसे अगर वो बोलते हैं, पूछते भी हैं, तो दुरायो तो तुम कुछ और प्रसंग सुना देना, ये बातें उनके सामने मत करना। यहां से नारद जी चले गए। अब थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं, अब मन ही मन सोचने लगे हमसे शंकर जी तो छोटे हैं, इन्होंने केवल काम को जीता, क्रोध नहीं जीत पाए, हमने काम क्रोध दोनों जीत लिए, तो शंकर जी तो हमसे छोटे हैं, ये जल नहीं है सामने। ब्रह्मा जी का कोई लेना देना नहीं इन चीजों से, अब हमारी टक्कर का बचा कौन है? बोले हमारी टक्कर के नारायण ही बचे हैं, अब तो और तो कोई रहा नहीं, क्योंकि भगवान ने भी काम को जीता और भगवान ने क्रोध को भी जीता है। भृगु ऋषि ने लात मार दी थी, भगवान को क्रोध नहीं आया, तो बोले उन्होंने काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया, और मैं कोई भगवान से कम तो हूं नहीं, मैंने भी काम को जीत लिया और मैंने भी क्रोध को जीत लिया। अब हम दो भगवान हो गए, लेकिन अब एक भगवान के घर बिना बुलाए जाएं ये भी तो अच्छी बात नहीं है। सोचा कि कहीं ना कहीं से सूचना मिल जाएगी तो बुलावा भेजेंगे, अब तो तभी सम्मान के साथ जाएंगे। लेकिन घटना घटित होती है, कोई बुलावा नहीं आया, कोई जब बुलावा नहीं आया उसी समय घटना घटित हो गई। आहा, बिल्कुल नारद जी पहुंचे ही गए, और जैसे ही नारद जी पहुंचे हैं, भगवान को जैसे ही मालूम पड़ा कि नारद जी आ रहे हैं और घटना घटित होती है। एक बार कर तल बरवीणा, एक बार कर तल बरवीणा, हो एक बार कर तल बरवीणा, एक बार कर तल बरवीणा, ओ गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, ओ गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, ओ एक बार कर तल बरवीणा, एक बार कर तल बरवीणा, ओ गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, ओ एक बार कर तल
एक बार करतल वर बीड़ा ओ एक बार कर तल भर बीना एक बार करतल वर बीड़ा ओ एक बार कर एक बार कर एक बार कर तल भर बीना आहा एक बार कर तल बुर बीणा गावत हरे गुण गान प्रवीणा। अब थोड़ी गजब की कथा देखिए, गा रहे हैं, किसका नाम गा रहे हैं? भगवान का नाम गा रहे हैं। लेकिन गायकी आज कैसी है? बोले भावपूर्ण गायकी नहीं है। फिर बोले गायकी में आज सुरों का विस्तार दिखाई दे रहा है, गायकी में लयकारियां दिखाई दे रही हैं, गायकी में कहीं ना कहीं संगीत दिखाई दे रहा है। आहा, गायकी में राग दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, अनुराग नहीं दिख रहा, भाव नहीं दिख रहा। आहा, ओहो। और कहा है कि गावत हर गुणगान प्रवीणा। संगीत में एक डिग्री होती है प्रवीण। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सोची समझी गायकी है, भाव नहीं है, भाव नहीं है, भाव नहीं है, भाव नहीं है। और गाने में भाव चाहिए भैया, भाव चाहिए। जब तक गायकी में कोई भाव नहीं होगा तब तक उसमें रस की रस हो ही नहीं सकता। अनुभव नहीं करोगे तो रस कहां से आएगा? रस कहां से आएगा? रस सिंधु को नहीं स्मरण करोगे तो रस कहां से आएगा? उस रसराज का स्मरण नहीं होगा तो कहां से रस आ जाएगा? गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गायकी दिखाई दे रही है, भाव शून्य हो गया, भाव शून्य हो गया। हमने संतों के श्रीमुख से सुना है, एक दिन मीरा जी कुछ गा रही होंगी, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मेरा राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो रतन धन, राम रतन धन पायो। जब गा रही थी तो किसी ने एक पर्ची लिख दी, बोले राग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, सुर छूट रहे हैं, तो पर्ची भेज दी, बोले कृपया राग से गाइए, राग से गाइए। मीरा जी के सामने साकर चिट रख दी, माँ ये इस प्रकार से। उन्होंने देखा, पढ़ा, मुस्कुरा गई और मुस्कुरा करके कहा लाओ दो। वो पर्ची ले ली, कलम उठाई और जो उन्होंने लिखा कि राग से गाइए, राग के आगे उन्होंने अनु लिख दिया और कहा बोले कृपया अनुराग से गाइए, राग की कोई जरूरत नहीं है, राग की जरूरत नहीं है। वो भाव समझता है, वो भाव समझता है, वो सुरों से उसका क्या लेना है? भगवान तो स्वयं कहते हैं, वो तो अच्छा उसको क्या संगीत सुनाओगे? गीता में भगवान कहते हैं वेदा नाम साम वेदोस्मि, मैं स्वयं वेद हूं, मैं संगीत हूं। प्रभु वो उनको क्या सुनाओगे? कहा कि भाव, भाव चाहिए, भाव चाहिए, भाव चाहिए। जब तक भाव नहीं होगा जीवन में तब तक प्रभाव नहीं आया करता है। इसलिए परमात्मा को भगवान कहता है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन कोई बुलाए मैं कभी आता नहीं। आहा, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर अधिकार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक, उसको भाव चाहिए, भाव चाहिए, भाव चाहिए। भाव से भगवान मिला करता है, वो भावनाएं देखता है, वो भाव देखता है। एक व्यक्ति ट्रेन में भीख मांग रहे थे, अरे भैया कोई कुछ दो, अरे कुछ दो, अरे कुछ दो। सीट पर गए तो ऊपर की सीट पर कोई बालक लेटा हुआ था 17-18 साल का। जब उससे भीख मांगी तो उसने ऊपर से 10 का नोट नीचे वाली सीट को दिया, नीचे जो लेटा था कि लो जरा बाबा को दे दो। सीट से लेकर के और नीचे वाले ने दे दिया। अंधे बाबा जैसे ही 10 की नोट हाथ में आई खुश हो गए, खुश हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए।
और प्रसन्न होकर के सिर पर हाथ रख दिया उस बच्चे के, अनेक अनेक आशीर्वाद दिए। बोले बेटा विद्यावान भाव, तू खूब पढ़े लिखे, तेरी नौकरी लग जाए, तेरे जॉब लगे, तू स्वस्थ रहे, तू आए ऐसा तू वैसा, खूब आशीर्वाद दिए। जब नीचे वाले बच्चों को आशीर्वाद दिए तो ऊपर वाले बच्चे को बुरा लग गया जिसने पैसे दिए थे। उसने ऊपर से ही बोला महाराज जी पैसा हमने दिए, वो आशीर्वाद सब यहीं पे लुटा रहे हो। आहा, उस साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। उस साधु ने कही बेटा मैं ही तो अंधा हूं, वो अंधा नहीं है, वो अंधा नहीं, ये आशीर्वाद तो तेरे पास से आना है। घटना हमारे गिरिराज जी की घटना आप सुनाते हैं, सूरदास जी की बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं कि सूरदास जी कंधे पर लालटेन रख करके और दर्शन करने जा रहे हैं गिरिराज महाराज के, और गिरिराज जी के मंदिर में जाकर के जोर जोर से जय हो गिरिराज जी महाराज की, जय हो गिरिराज जी महाराज की, जय हो गिरिराज जी महाराज की। कुछ बालकों ने खड़े होकर के पूछ रहे, बोले बाबा ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हल्ला तो ऐसे कर रहे हो जैसे सबसे ज्यादा तुम्हें ही दिखाई दे रहे। तब तक दूसरा बोला, बोले सुन हल्ला छोड़, बोले बोले कंधा पे देख कहा कर रहा है, देख ले ये मती मारी गई, कहा कर रहा है, बोले कहा कर रहा है, बोले देख कैसी लैंप धर के डोल लो, लालटेन ले डोल लो है अंदर, और लालटेन कंधा पे धरी है, देख ले तमाशा गजब को। एक ने हंस के पूछे बाबा एक बात बताओ, बोले क्या, बोले तुम्हें दिखे कछु, बोले ना है, तो बोले जब तू दिखे ना है तो मुझे इतना तो बता लालटेन कंधा पे कहीं धरे डोल लो है, या के प्रकाश में कहा करो जी कहीं कर रहा है। आहा, साधु की आंखों में आंसू भर गए और नेत्रों में आंसू भर करके कहा उस बच्चे से बेटा तू सत्य कहता है, मैं अंधा हूं, मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन तू कहता है कि लालटेन किस लिए रखी? लालटेन इसलिए रख करके आया हूं, रात्रि का समय है, थोड़े थोड़े दीपक जल रहे होंगे, लालटेन इसलिए रख करके लाया हूं, हजारों की भीड़ लगी हुई है, ये लालटेन इसलिए नहीं है कि इसके प्रकाश में मैं गिरिराज जी का दर्शन करूं, लालटेन मेरे कंधे पर इसलिए रखी है कि इसके प्रकाश में मेरा गिरिराज मुझको एक नजर देख ले कि मेरा अंधा भी लाइन में लगा हुआ है, लालटेन तो इसलिए एक नजर उसकी पड़ जाए इसलिए रखा। भक्त कहता है हम देखें तुझे न देखें फर्क नहीं पड़ता, तेरी नजर हम पर पड़ जाए बस यही काफी है। वो कहता है कि एक नजर डाल दे हालत में मेरी, चौखट पर बैठा हुआ है, बोले मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे देख पाऊं, भीड़ है नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुझसे कहता हूं तेरी तो हजारों नेत्र हैं, एक नजर डाल दे हालत में मेरी, दिल का आलम तुझे समझा के चला जाऊंगा, एक बार देख तो ले, मैं बता दूंगा कितनी तड़प कितनी बेचैनी है मेरे अंदर। भाव चाहिए, भाव चाहिए, वो भाव से मिलता है, वो वस्तु से नहीं मिलती। क्या दोगे उसे, क्या दोगे, क्या दोगे? अच्छा क्या देने लायक हो जरा बताओ। ब्रजगोपी भगवान से कहती है क्या देगा बता, क्या दे सकता है तू, तेरे पास क्या है देने के लिए? मुक्ति है ना, तो मुक्ति तो तूने पूतना को भी दी, जो अपने वक्षस्थल पर विष का लेपन करके आई और तुमने उसको भी मां की गति दे दी। लेकिन हम तो प्रेम करने वाले हैं, हम तो प्रेम करने वाले हैं, यदि मारने वाले के लिए मुक्ति है तो बोल प्रेम करने वाले के लिए क्या है तेरे पास, क्या देगा? वो मुक्ति ही है, इसके अलावा और कुछ भी तो नहीं। इसलिए कहा कि तू कुछ दे नहीं सकता, बस एक ही काम कर। बोले क्या? बोले दे मत, केवल हमको स्वीकार कर ले, हमें कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, तेरे हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ। भक्त तो यही कहता है, कुछ नहीं चाहिए, एक हो जा, एक हो जा इस तरह। कैसे? बोले एक हो जा इस तरह जो प्राण तन का तौर है, फिर न कोई ये कहे मैं और हूं तू और है, बस केवल यही चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, बस तेरा भाव चाहिए, भाव चाहिए। क्या दोगे? 10 रुपए चढ़ा करके भगवान तुम्हारे हो गए, वो 10 रुपए से हो गया काम है। और वो भी कैसे देते हो? आरती में अगर 10 रुपए चढ़ाने हैं या मंदिर में चढ़ाने तो मुट्ठी बांध करके व्यक्ति डालता है कि कोई देखेगा तो 10 रुपए दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जैसे किसी मंदिर में 500 की नोट रखनी हो तो फिर वो 4 बार घूमती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, बोले 4 लोग देख लें कि इन्होंने 500 की चढ़ाई है। 10 अगर लाने हैं तो मुट्ठी बंद करके, 20 लाने हैं तो मुट्ठी बंद करके, 50 की नोट रखनी तो चुप रख देंगे, लेकिन 500 की आएगी तब वो ऐसे करके घूमती है 4 बार ऐसे करके, जिससे मालूम पड़ जाए 500 की। क्या दोगे, किसको दोगे? पंडित जी को 10 रुपए देने भारी पड़ जाते हैं। कथा में देखो तब झंझट खड़ा हो जाता है, शादी में रख लो पंडित जी, बहुत हो गया। पंडित जी को 100 रुपए 10 रुपए 50 रुपए आपको लगता है कि लूट रहे हैं, बहुत लूट रहे हैं, काट रहे हैं। ये तो वहां तुम्हारी ये भाषा रहती है, ये भावनाएं रहती हैं। और जैसे ही तुम किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते तो 500 रुपए की टिप कम लगने लगती है। ऐसा लगता है 500 की जगह 200-500 को रख देते टिप में तो बहुत अच्छा रहता है। जब वो नाचने वाले आ जाते हैं इधर उधर के लोग, वो 20-20, 21-21, 50-50 हजार रुपए लेकर के जाते हैं, कुछ नहीं करते, और वहां तुम्हें 10 ज्यादा लगने लगते हैं। तो पैसे से थोड़े ना मिलेगा। बोले फिर भाव चाहिए, श्रद्धा। आप जो भी रखो
पूरी श्रद्धा के साथ रखो। मैं तो कहूँ चाहे एक ही रखो, लेकिन दिल भर के रखो, दिल भर के रखो, हृदय भर के रखो। ठाकुर ये केवल तुझे प्रसन्न करने के लिए है, ऐसा नहीं कि मैं तुझे क्या दूंगा। जैसे किसी बच्चे को आपने चॉकलेट दी, वो बच्चा चॉकलेट लेकर के खुश हो गया, और खुश होकर के खोल करके सबसे पहले आपके पास, पापा प्लीज थोड़ा सा आप लीजिए। वो अपने पापा को आकर के थोड़ा सा देता, पापा पूरी थोड़ी ना खाता है, उसमें से थोड़ा सा काटता है। कितनी प्रसन्नता होती है, कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी। सब कुछ तेरा है, उसके बाद मेरा है। जब तू मेरा है तो फिर बचा क्या? भाव चाहिए। नारद जी गा तो रहे, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, लेकिन भाव नहीं है, भाव नहीं है, भाव नहीं है। और क्षीर सिंधु गमने मुनि ना था, वहीं पहुंच गए दरवाजे पर। जैसे ही नारद जी की आवाज भगवान ने सुनी, अब तो बड़े गजब की कथा प्रारंभ हो रही है। ये दो कथाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एक नारद जी की, एक सूर्पनखा की। ये दो कथाएं बड़ी प्यारी हैं, और दोनों ही शादी को लेकर के हैं। और कमाल की बात है, एक को लड़का रिजेक्ट कर देता है, एक को लड़की रिजेक्ट कर देती है। बड़ी गजब की कथा है। तो नारद जी जैसे दरवाजे पर आवाज सुनी तो भगवान पहले लेटे हुए थे, तो एकदम लेटे से बैठे हो गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मैं चरण सेवा में कोई गलती हो गई? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। तो क्या हुआ? बोले मेरा नारद आ रहा है। नारद आ रहा है? बोले हाँ। बोले कैसे मालूम पड़ा? बोले उसकी आवाज आ रही है, नारद आ रहा है। और जैसे ही कहा कि मेरा नारद आ रहा है, उसी समय पर लक्ष्मी जी बोली, नारद कोई पहली बार तो आ नहीं रहा है, वो तो हजारों बार आया है, तो आप बैठ क्यों गए? बोले नहीं 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 नहीं, जाना पड़ेगा लेने के लिए। और उठे और नारद जी को लेने के लिए चल दिए। तो लक्ष्मी जी बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? पहले उठ के बैठ गए और लेने के लिए जा रहे हो। भगवान बोले हाथ पकड़ के लाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, क्यों हाथ पकड़ के क्यों लाना पड़ेगा, कोई दिक्कत है? अरे बोले बीमार हो गया है, और बीमार व्यक्ति कभी भी बिना सहारे के नहीं आ सकता। तो लक्ष्मी जी बोले, क्यों, कौन सा रोग हो गया? बोले रोग भी कोई सामान्य नहीं हुआ है। बोले फिर? बोले एक रोग करे औषध नहीं, काम से पीड़ित हो गया, भयंकर रोग लेकर के आया है। दौड़ करके भगवान गए हैं, और जैसे ही सामने से नारायण को आते हुए देखा अगुवाई करने के लिए, नारद जी सोच के, लो इन्हें पता पड़ गया, किसी ने बता दिया कि मैंने काम और क्रोध दोनों जीत लिए, इन्होंने भी काम क्रोध जीत लिए, इसलिए मेरा स्वागत करने के लिए आए हैं। ओह, जैसे ही आमने सामने आकर के खड़े हुए तो वो पैर छूने के लिए, प्रणाम करने के लिए नारद जी ने थोड़ा सा हाथ ऐसे करके किया, ऐसे करके हल्का सा ऐसे। आजकल तो प्रणाम करने का नियम ही बदलता जा रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, आजकल तो पैर छूने की परंपरा बड़ी विचित्र होती जा रही है। पहले दोनों हाथ रख करके चरण स्पर्श किए जाते थे, फिर लोग एक हाथ पे आ गए, एक हाथ से करने लगे, फिर एक हाथ से भी कर लो, चलो कोई बात नहीं, फिर घुटने तक पहुंच गए, चरणों में हाथ नहीं लगाते, घुटने छू लेते हैं ऐसे करके। और अब तो घुटना भी छूट गया, अब तो केवल बस ऐसे हल्का सा किया और काम खत्म कर दिया, बस ऐसे करके ऐसे करके। ये तो बड़ी ये ऐसे, इससे अच्छा तो नचो, दूर से प्रणाम करो। अरे कम से कम किसी के पेट में सिर मार दोगे, दर्द हो जाएगा, आदमी कैसे कथा करेगा, या व्यक्ति कैसे अपना काम करेगा? इसे दूर से प्रणाम करो, ये करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, या तो करो तो सही से करो, अन्यथा मत करो, हाथ जोड़ दो दूर से। ये प्रणाम करना चाहिए। हमारी बहन पहले पैर छूती थी सासों के, तो ऐसे ऐसे दबा करके रामचरितमानस में करके दिखाती हैं जानकी जी। अनुसुईया के पद गहे सीता, पहले ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके पैर दबाए जाते थे, और छूती थी सासू के, जेठानी के, ननद के, ऐसे ऐसे पैर छुए जाते थे। अब आप लोग थोड़े एडवांस हो गए, तो फिर आप लोग भी उसी पे आ गए, उसी पे आ गए, और आप लोग भी घुटने तक पहुंच गए। वैसे आप में से कौन कौन सास के पैर डेली छूता है? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्रणाम कर लिया, मन से कर लिया करो, कह दिया करो सासू अम्मा हाथ से नहीं कर पा रही हूं, पर मैं मन से डेली आपको प्रणाम करती हूँ, मन से कर लिया करो। तो प्रणाम। अब नारद जी ने कथा सुनो ध्यान से, सास के पीछे मत हो, इधर आ जाओ। तो जैसे ही ऐसे हाथ किया तो भगवान नारायण ने दोनों हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, और हाथ पकड़ के नारद जी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। नारद जी को जैसे ही सीने से लगाया तो नारद जी समझ गए हम तो मित्र हैं, बराबर के हैं, अब पैर छूने की क्या जरूरत है। जैसे ही हृदय से लगाया, हाथ पकड़ा, अंदर लेकर के आए, और बिल्कुल बैठे आसन ऋषि समेता, बिल्कुल एकदम बराबर बिठा लिया। जैसे ही बराबर बैठे तो लक्ष्मी जी ने देखा ऐसे करके, क्या कर रहे हो ये? नारायण बोले चुपचाप रहो, तुम देखते रहो। अरे बोले तुम कैसे काम कर रहे हो? पहले खुद लेने गए, फिर उसको पैर छुए तो पैर नहीं छूने दिया, आपने गले लगा लिया, और गले लगाने के बाद अब बिल्कुल बराबर में बैठा रहे हो। वो भगवान बोले कि सुनो, बोले क्या? बोले आज नीचे नहीं बैठेगा। बोले क्यों? बोले आज मेरे सिर पर बैठेगा, ये नीचे बैठने वाला है ही नहीं, आज ये नीचे बैठने वाला नहीं है।
ओहो हर्ष मिले उठनुमा निकेता और बैठे आसन ऋषि ही समेत, एकदम बराबर बैठा लिया, बराबर ऐसे ऐसे बैठ बैठ बात होने लगी। और बातों बातों में भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले बिहस चराचरि राया बहुते दिनन कीन मुनिदाया। एकदम पास बिठा लिया, पास बिठा लिया और हाथ जोड़ करके भगवान कह रहे हैं, बोले बेहस चराचर राया बहुते दिनन कीन मुनिदाया। आपने बड़े दिन बाद मुझ पर दया की। अब कमाल की बात देखो, यदि नारद जी इस बात को कहते कि तुमने बहुत दिन बाद हम पर दया की है तो चलो समझ में आता है। भगवान कह रहे हैं कि तुमने बड़े दिन बाद मुझ पर दया की। नारद जी तो और ज्यादा फूल गए। लक्ष्मी जी मनी मन सोचने लगे कि हे भगवान क्या करके मानोगे आज, क्या करे, इसे पागल करोगे, ये तो पहले से ही परेशान है, आप इतना आदर दे करके। तो लक्ष्मी जी ने आंखों आंखों में पूछा, बोले प्रभु अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक, अब मेरे से बर्दाश्त से बाहर है, अब ये क्या कर रहे हो आप। भगवान मनी मन लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, लक्ष्मी जी, बोले हाँ ऑपरेशन कर रहा हूं। बोले ऑपरेशन, ये कैसा ऑपरेशन है। अरे बोले तुम नहीं जानती हो। बोले कैसे। बोले ये रोगी है। जैसे अब आप समझ लीजिए, किसी को कोई फोड़ा वोड़ा हो जाए, थोड़ा बहुत कोई फुंसी निकला है, फोड़ा निकला है, व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब बोले हाँ, बोले ये थोड़ा सा मेरे फोड़ा निकला है। डॉक्टर ने ऐसे ऐसे उंगली से दबा करके देखा, दबा के बोले लो ये 4 खुराक हैं, पुड़ियां हैं 4, ये गोली हैं, इन्हें ले जाओ खा लेना, बैठ जाएगा। आप आए घर पर, आपने मनी मन सोचा ये दवाई इससे ही सही होगा, आपने वो फेंक दी, आपने नहीं खाई। नहीं खाई, 4-5 दिन का गैप लगा, वो थोड़ा और बड़ा हो गया। अब आपने सोचा छोटे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम तो बड़े के पास जाएंगे। और बड़े लोगों का होता है ऐसा कि वो उनके बुखार भी अपोलो में ही उतरते हैं। दिल्ली में हमारी कथा थी तो एक व्यक्ति से हमने पूछा कि कहाँ थे आप, दिखाई नहीं दिए 2 दिन से। बोले महाराज जी बुखार आ गया था। तो मैंने कहाँ गए थे। बोले अपोलो गए थे। बुखार के लिए अपोलो गए थे। तो बोले नहीं, अपोलो इसलिए गए थे कि अपोलो 2 काम करता है। मैं क्या करता है, वो पहले खाल उतारता है फिर बुखार उतारता है। तो बड़े तो पुड़िया फेंक दी। बोले नहीं नहीं, इससे फोड़ा ठीक नहीं होगा। किसके पास जाएंगे। बोले बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। अब साहब वो बड़े डॉक्टर के पास पहुंचे। बड़े डॉक्टर ने भी दवा दवा के देखा, दवा के देखा। बोलो अच्छा अच्छा। उनने भी 4 पुड़िया दी। बोले ले जाओ इन्हें खाना। तो उसने पूछा इनके खाने से ये बैठ जाएगा। बोले बैठेगा नहीं। तो बोले तो फिर ऐसा करो कि इसका ऑपरेशन। बोले ऑपरेशन भी नहीं। बोले फिर। बोले ये जो पुड़िया दी गई हैं न तो सुखाने की हैं न बिठाने की हैं। बोले फिर। बोले ये पकाने की हैं, ये और बड़ा होगा और जल्दी पकेगा इनसे। तो पकाने वाली पुड़िया दी। अब कोई पूछे डॉक्टर साहब से कि मरीज ठीक होने के लिए आया है और तुम बढ़ाने की दवाई दे रहे हो, तो डॉक्टर यही कहेगा कि फोड़ा कच्चा था, जब छोटा था तब बैठ सकता था, तब दवाई खाई नहीं, और अब जब लेकर के आए तो बैठने की सीमा से निकल गया, और ऑपरेशन अभी हो नहीं सकता क्योंकि न कच्चा है न पक्का है, ऑपरेशन हो नहीं सकता। बोले फिर। बोले पहले पूरा पका लो तब कहीं जाकर के ऑपरेशन होगा। वही दशा नारद जी की हो रही है। काम का फोड़ा लेकर के आया है। अगर शंकर जी की बात मानी होती, अगर शंकर जी के कहे के अनुसार चले होते तो शायद ये काम रूपी फोड़ा बैठ जाता, लेकिन बैठा नहीं क्योंकि उनकी औषधि नहीं ली, और अब ये मेरे पास आ गया। इसका आदर कर रहा हूं, सम्मान कर रहा हूं, बराबर बिठा रहा हूं, इसलिए कि इसका अहंकार थोड़ा और ज्यादा जब बढ़ जाएगा तब इसको औषधि दी जाएगी। तुम लीला देखो।